दूसरी जगह हो गया, वो कैस्केडिंग इफेक्ट। बात ना ही शुरू करो तो अच्छा है, अभी ऐसे ही बहुत कुछ है, लड़ाई चल रही है, तो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने 2000 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिनके 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, करोड़ों उनके निवेशक हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज इस भरोसे पर आ रही है आंच, और एक लड़ाई शुरू हुई है सहारा और सेबी के बीच में। हमारे साथ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा जी हैं। बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आज तक से बातचीत करने के लिए। इस सेबी की सुब्रत रॉय जी जो लड़ाई है, यह आखिर है क्या और शुरू कहां से हुई? पहली बात, आपने एक बात शुरुआत में कही, भरोसा पे कुछ प्रश्न आ रहे हैं। हमारे जो निवेशकगण हैं, कार्यकर्तागण में भरोसे में कहीं दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न लोगों के दिमाग में आ रहे हैं जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं। आपका प्रश्न है ये कहां से कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई। एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात ना ही शुरू करो तो अच्छा है, अभी ऐसे ही बहुत कुछ है, लड़ाई चल रही है, और एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा। कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था, वो उसका बदला आपसे लिया जा रहा है? नहीं, ये कुछ कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया, और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा और 7 साल में टाइम देना पड़ा। प्रोहिबिटरी ऑर्डर 1947 के बाद पहली बार विथड्रॉ हुआ आरबीआई का हिस्ट्री में। अब उससे क्या हुआ, उस समय जो गवर्नर डिप्टी गवर्नर्स थे वो ये सोचे थे प्रोहिबिटरी ऑर्डर देने से इस करोड़ों जो डिपॉजिटर है दे विल रन ऑन द कंपनी, और ये कंपनी हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए। तो इसका सवाल यही है सुब्रत रॉय जी कि क्या ये जो लोग आए, धरना हो, प्रदर्शन हो, आपके खिलाफ लोग बोले, ऐसा हुआ नहीं हिंदुस्तान भर में, तो इसके पीछे कोई तो होगा, किसी की तो मंशा होगी, या अगर जिन्हें अपना पैसा वापस चाहिए वो पैसे आए और मांगे, ये कौन है जो चाहता है कि ऐसा हो? वो ये देश के वो राजा हैं, खुदा है, जो अपने कर्तव्यों को नहीं जानते, केवल अपने हक को जानते हैं सरकारी तंत्र में बैठ के। क्या उन्हें आपकी वो बात बुरी लगी जो आप कहते थे कि एक विदेशी प्रधानमंत्री या विदेशी व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? उस बात को नहीं, क्यों? कहीं आपको लगता है, कहीं आपके मन में ये शुरुआत तो उधर ही से हुई थी, मगर उसके बाद कुछ बात बदल गई और वहीं पर नहीं रह गई। देखिए, शुरुआत वही है, पॉइंट वही, मानते हैं आप। उसके बाद क्या हुआ, ये गवर्नर डिप्टी गवर्नर अपना पर्सनल डिफीट ले लिया, कंपनी कुछ नहीं हुआ, और आरबीआई के ऊपर तोहमत लग गया। आरबीआई के नीचे के लोगों ने मीटिंग करके बात किया इस बात को, ये तोहमत लगा दिए, एक धब्बा लग गया आरबीआई पे, जो 47 के बाद पहली बार प्रोहिबिटरी ऑर्डर। ये अपना एक इतना वेंजेंस में आ गए लोग, इतना वेंजेंस में आ गए। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो एक थैंक्स लेटर आया था, जो एक होता है, हमें रिग्रेट लेटर है जो आपके इन्वेस्टमेंट ले सकते। मैं परेशान, तो मैं अपने लड़के से, बड़ा बेटा था, हमने कहा जब भट्ट साहब से मिले, स्टेट बैंक का मामला था। भट्ट साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं भाई, बाबा से बोलो। ये जो लेडी है श्यामला गोपीनाथ जो बोर्ड में हमारे हैं, जैसे सुनी सहारा के इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, इतना वेंजेंस था इन लोगों में। हमें हमारे सारे डायरेक्टर्स को फेंक दिए गए,
जिसमें एक डिप्टी गवर्नर था, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई, उसको फेंक दिया। चेयरमैन था एक बैंक, उसको फेंक दिया। खैर 2 चार्टर्ड अकाउंट हमारे सब चार्टर में फेंक दिए गए। हमारे बैंक कंट्रोल कर लिए लोग, पेमेंट लेट होने लगा, परेशान हो गए। देन आई वेंट टू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 5 months। मैंने कहा सर आप जान रहे हो क्यों हो रहा है, आप क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सामने आना चाहिए एकदम, मैं शुरू करूं? तो क्या नहीं, अच्छे इंसान है वो, कहे नहीं आप, मैं बोल देता हूं आरबीआई गवर्नर से। उन्होंने बोला उस समय राव साहब आ गए थे, तो उन्होंने गवर्नर से बोला 5, 7, 10 दिन में से मामला, उन मामले को शांति मिल गई। मैंने एक चिट्ठी लिखा आरबीआई को कि भाई 10 दिन में अगर साथ खत्म हो सकता है तो 5 मिनट को टॉर्चर क्यों किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा, आप लोगों को जवाब तो नहीं मिला। उसी में से एक डिप्टी गवर्नर थी श्यामला गोपीनाथ, दूसरी थी थोराट, जो पर्सनल डिफीट ली हुई थी, वो सेबी के बोर्ड में थी। हम डीआईएसपी सबमिट किए, डीआईएसपी सबमिट किए, वही सारी कहानी रची। क्योंकि उसी साल अप्रैल महीने में सेबी रीजनल डायरेक्टर लिख रहा है इसी 2 कंपनी के बारे में, कि भाई ये हमारे अंडर में नहीं आते हैं। उसी साल सेबी ने एक और कंपनी मामले में लिखा जो प्राइवेट पार्लियामेंट को दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट जो अनलिस्टेड कंपनी है, ऐसे कंपनियां हमारे अंडर नहीं आती है। और वही सेबी 4 महीने बाद कोर्ट में एफिडेविट देता है ये कंपनी हमारे अंडर आती है। एक जगह ना, एक जगह हाँ। मैंने एक कानूनविद से पूछा उस दिन दिल्ली में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम क्या सजा होना चाहिए इसका, क्या इनको तो हैंग कर देना चाहिए। हमको कोई दूसरा सिटीजन होता, नागरिक होता, एक एफिडेविट वहां दे रहा है, एक एफिडेविट यहां दे रहा है, पार्लियामेंट में कुछ दे रहा है, यहां एफिडेविट दे रहा है। तो ये सब चीज शायद हमारे इस समाज में, इस सिस्टम में चल सकते हैं। एक ऐसी साजिश आपके खिलाफ हो रही थी कि आप तमाम कोशिशें करते हुए, जिनसे आपका कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी को कोई बात बुरी लग गई, उनको मनाने की, समझाने की कोशिश करते रहे और अपना काम और कारोबार, जो समाज सेवा आप करते हैं, देश सेवा आप करते हैं, वो करते रहे। लेकिन वहां भी आपको टारगेट किया गया, मतलब मन में कुछ और, बाहर कुछ और। बाद में चीज मल्टीप्लाई होता गया ना। अब देखो क्या हुआ, सेबी की शुरुआत उन्होंने थोराट ने कर दी, एक लेडी ईडी थी, उनके साथ मिलकर सारा बवाल शुरू कर दी। उसके बाद मैं चेयरमैन के पास गया, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमारे डीआरएसपी का इन्फॉर्मेशन तो आप हमारे एमसीएस से लो, हमसे क्यों बोल रहे हैं। आरबीआई ये सब मैंने समझा, कोई समझे। अब जो है ना, अब सेबी अपना इश्यू बना लिया, जैसे इतने बड़े रेगुलेटर है। मुझे कष्ट इस बात की, एक नागरिक हैसियत से कनाडा से में एक फोन आया कुछ लोगों का, क्या यार सेबी बहुत बड़ा रेगुलेटर है, इंस्टीट्यूशन देश का, इतने छोटे में कैसे नीचे कैसे आ रहा है लड़ाई में, इतने झूठ बोल के, इतने ट्विस्ट करके, खाली इनका एक ही मकसद है। आपने बताया नहीं कि उसके पीछे कोई और है? छोड़ो उस बात को, अब पीछे नहीं रह गया, मैं सही बता रहा हूं आपको। अब चीजें मल्टीप्लाई दूसरी जगह हो गया है, वो कास्केटिंग इफेक्ट हुआ है। अब मैं कहूंगा तो गलत कहूंगा, उसके पीछे शुरुआत सब वहीं से हुई थी, मगर कास्केटिंग इफेक्ट अब हो गया। अब सेबी की इश्यू बन गया, ये चक्कर अपना इश्यू बना लिया, ईगो इश्यू बन गया उनका, पॉलिसी को इश्यू बन गया, ये चक्कर है। तो सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का यहां पर साफ तौर पर यह कहना है कि एक साजिश उनके खिलाफ हुई थी, उन्होंने उसे दूर करने की गलतफहमी को कोशिश की, लेकिन वो बातें बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज यहां तक पहुंची हैं। लेकिन यहां पर हम रुकेंगे कुछ देर में, और जैसे ही लौट कर आएंगे तो जरूर पूछेंगे कि निवेशकों का पैसा जो उन्होंने लौटाया है और जो बाकी है वो कैसे लौटाएंगे, और सेबी ने उनसे क्या क्या पूछा जब वो सेबी के सामने हुए थे पेश। देखते रहिए आज तक। अब चीजें मल्टीप्लाई दूसरी जगह हो गया, वो कास्केटिंग इफेक्ट। बात ना ही शुरू करो तो अच्छा है, अभी ऐसे ही बहुत कुछ है, लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा। देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना, एक ऐसी संस्था जो निजी और सरकारी सभी संस्थाओं, रेलवे को छोड़ने के बाद सबसे बड़ी देश की संस्था, उसको टारगेट किया जाता है, ऐसा कहना है उस संस्था के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा जी का। सेबी ने आपको बुलाया, आप गए, आपने बहुत सारी सवालों के जवाब दिए। क्या क्या सवाल पूछे आपसे? हमसे ज्यादा सवाल करने का नहीं था उनके पास, क्योंकि उनको तो मेनली पर्सनल एसेट की बात को जानना था। मेरा पर्सनल एसेट कुछ है नहीं खास, तो मैंने उसको दे भी दिया था।
तो मैंने कहा भाई और लोग जो है उनसे बातें करो, हम निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप बैठिए, आपको दस्तखत करना होगा। मैं बैठा रहा, मैं सोचा एक कप चाय पीने को मिलेगा, वो भी नहीं मिला, बैठा रहा, फिर बाहर निकल के आ गया। आपका दर्द था, आपने चाय का जिक्र पहले भी किया है, लेकिन दर्द नहीं था, तकलीफ थी। तकलीफ भी नहीं थी, मगर कम से बुरा लगा, भारतीय कुछ हमारे बुरा लगा संस्कार होता है यार। जी। लाखों करोड़ों रुपए का आपका साम्राज्य, तमाम तरह के आपके बिजनेस, इसमें अगर आप ये कहते हैं सेबी के सामने जाकर सुब्रत रॉय जी की मेरी कुल संपत्ति का जो ब्यौरा आप देते हैं वो 4-5 करोड़ 6 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे, क्यों? ऐसा हुआ कि 80 के दशक में ही जितने पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी ग्रुप में, वो सब वर्कर्स में से थे। इस कंपनी में कोई भी पैसा लगाए कुछ नहीं बनाए, सब वर्क कंट्रीब्यूशन से ऊपर उठे। अब उसी समय मेरे मन में एक बात आई, जो किसी को बड़े आदमी नहीं बनना चाहिए, तब संस्था खराब हो जाता है अपने व्यक्तिगत तौर पे। तो मैंने सबसे बात की और हम सब ने मिलकर एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट लिया कोर्ट, कि कोई भी व्यक्ति खुद, पार्टनर, शेयर होल्डर वगैरह और उनके परिवार के सदस्य कभी भी इस संस्था का लाभ या जो एसेट है उसका अंश नहीं ले सकते। और उसी पे हम लोग चल पड़े। आज तक 34 साल में ना डिविडेंड 1 रुपया डिक्लेयर हुआ, ना प्रॉफिट कोई शेयर किया है। लेकिन दो सवाल हैं यहां पर आप पर। एक तो बहुत ही गंभीर आरोप आजकल ये लग रहे हैं कि आप इस देश, हालांकि देशभक्ति, देश प्रेम, भारत पर्व मनाना, इस तरह के कामों में आप सबसे आगे रहते हैं। क्रिकेट की दोनों महिला पुरुष को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं बरसों से, हॉकी को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं आप देश की भलाई के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप इस वक्त आप पर यह लग रहा है कि आप देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा विदेशों में अपने लिए लगा रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज बनाए हैं विदेश में, और जिसके लिए अभी तक मेरा जितना दिमाग में है और सही होगा, 3,500 करोड़ शायद यहां से गया आज तक हिंदुस्तान से बाहर, और जिसमें हमने 3 होटल का मालिकाना रखते हैं। आज इस सिस्टम ने मुझे बाहर किया है, इस सिस्टम की बदतमीजी ने मुझे बाहर किया है। सेबी ये कहती है कि आप 24,000 करोड़ रुपया लौटा दीजिए अपने निवेशकों का। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जितना आपका बिजनेस है, जितना आपके कारोबार है अलग अलग तरह के, तो फिर ये लड़ाई क्या है, क्यों है, ये लौटा क्यों नहीं देते? 24,000 करोड़ की बात हम ही ने कहा था, ये मेरा दिया हुआ फिगर है सेबी का कोर्ट में। पहले उस समय उतना लायबिलिटी थी, इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, मैंने फिगर दिया था, और आज मैं फिगर दे रहा हूं, उसको नहीं मान रहे। वो फिगर सूट करते उसको पकड़े हुए हैं। आज हम ही फिगर दे रहे हैं, हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, केवल वो भी 5,000 से नीचे का पेमेंट बाकी है, जो पैसा उनके पास मौजूद है, वो फिगर नहीं मानने को तैयार है। 24,000 हमें हमारे दिया हुआ फिगर लोग मानने को तैयार है, और आज हमारे फिगर दिया हुआ चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट जो नहीं मान रहे। हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई, हम डबल पेमेंट करें, कहां से करें? इनको इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर से मतलब होता तो 1 रुपया पेमेंट तो शुरू नहीं किया। ये सेबी की लड़ाई है सहारा के खिलाफ, और सहारा को बर्बाद करना चाहती है सेबी। साफ तौर पर यह आरोप सुब्रत रॉय सहारा का सेबी पर है, निवेशकों से सेबी का कोई लेना देना नहीं। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि अगर एक भी निवेशक का भरोसा टूटता है तो उसे वापस कैसे लाएंगे आप। देखते रहिए आज तक। अब चीजें मल्टीप्लाई दूसरी जगह हो गया, वो कैस्केडिंग इफेक्ट। बात ना ही शुरू करो तो अच्छा है, अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, लेकिन नया फ्रंट ओपन हो जाएगा। जो सेबी 5,000 करोड़ रुपया आपने जमा किया है, वो क्यों नहीं निवेशकों को लौटा रही? उनको निवेशक से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो मैंने आपको बोला ना, उसको सारा का मुंडा चाहिए। निवेशक से क्या लेना देना उनको? अरे निवेशक लेना देना तो मैंने उनसे कहा था जब हमसे कागज नहीं ले रहे थे, हम कहे भाई अगर निवेशक का सोच रहे हो तो कागज तो लो, हमारे केस में आप कंटेम्प्ट ला लो ना। आप ये कहते हैं सुब्रत रॉय जी कि आपके 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं, वो आपका परिवार है और आप उस परिवार के मुखिया हैं। ये जो सारी सेबी और आपकी जो लड़ाई चल रही है, वो बेचारे डरे हुए हैं, और साथ ही साथ वो करोड़ों जो आपके निवेशक हैं, कोई आप उन्हें ऐसा भरोसा दे सकते हैं आज कि उन्हें लगे कि नहीं हम इस परिवार में सुरक्षित हैं?
मैं जितना जानता हूं पूरे तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब जो हुआ है, लड़ाई झगड़ा आपका और सेबी के बीच में, कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई दर्द हुआ है कि इतना किया, छोड़ो अब नहीं करेंगे? नहीं, हमें नहीं होता, क्योंकि देखो हम देशवासी हैं, देश को प्यार करते हैं। कुछ बेवकूफों, कमी वाले लोगों के साथ हम देश को सोचे, ये तो गलत बात होगी ना, ये तो हमारी तरफ से अन्याय हो जाएगा। सेबी को लेकर आप अगला कदम, आखिरी आगे का कदम आपका? चीजों को सलटना नहीं ना, उनको तो पिटाई करनी है। सहारा की पिटाई करनी है, सहारा का सिर चाहिए सेबी को, साफ तौर पर यह कहना है सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा का। और इन्वेस्टर्स, निवेशकों से सेबी का कोई लेना देना नहीं, हमने पूरा पैसा लौटाया है, लौटाएंगे, निवेशकों का भरोसा कायम है। बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए शुक्रिया। आप भी देखते रहिए आज तक। अब चीजें मल्टीप्लाई दूसरी जगह होगी, वो कैस्केडिंग इफेक्ट। बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है, अभी ऐसे ही बहुत कुछ है, लड़ाई चल रही है, एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा।